हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अभी हम करने जा रहे हैं क्लास 9 NCERT 1.3 क्वेश्चन नंबर। हम स्टार्ट करेंगे बच्चों कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है बच्चों कि 0.9999 ये डैश 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 इस तरीके से हमें क्वेश्चन दे रखा है। थोड़ा बड़ा करके लिख रखा है, मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। 0.999 डैश 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 क्या है, इसका मतलब है इसको, मतलब इसमें जो पूछा है वो है P/Q की फॉर्म में हमें इसे लिखना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों लेट कर लेंगे x इक्वल टू कितना 0.999 ये डैश 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 ऐसे हो जाएगा। फिर उसके बाद सबसे पहले एक काम कर लीजिए, आप बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। आप एक काम करो, इसको 0.9 का बार लिख लो, एक लाइन ज़रूर बढ़ जाएगी लेकिन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 0.9 का बार लिख लिया। अब इसको बेटे लेट कर लो, लेट, क्योंकि बार बार आ रहा है ना 9, तो इसका मतलब क्या है कि 9 के ऊपर बार लगा दो। ओके, सो लेट x इक्वल टू कितना 0.9 का बार। सो x अपनी जगह, इक्वल अपनी जगह, 0.9999 ये ऐसे चलता चला जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, इसको इक्वेशन बेटे नेमिंग कर देनी है। फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 से। क्यों, क्योंकि बच्चों एक डिजिट के ऊपर बार है, एक के ऊपर बार है मतलब एक के आगे 0। ठीक है, तो कितना हुआ 10, इसका मतलब दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई होगी। सो यहाँ कितना हो जाएगा 10 इंटू एक्स, 10 इंटू 0.999 ये ऐसे चलता चला जाएगा। अब हमने क्या लिख देना है, 10x लिख देना है, इक्वल का साइन जस्ट ऐसे ही। बच्चों इस 10 की जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है ना इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 9.9999 ऐसे डैश 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 ये चलता चला जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नाम दे दिया सेकेंड। ओके, अब जस्ट इसके नीचे हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट कॉपी कर देंगे, ये वाली इक्वेशन ये हमने यहाँ पर कॉपी कर दी। इक्वल ऐसे ही ध्यान रखना, ये कॉपी करते हुए पॉइंट के नीचे पॉइंट ज़रूर रखना है। सो यहाँ पर क्या किया, ये पॉइंट के नीचे हमने यहाँ पर पॉइंट रख दिया, ये 0 हो गया। और ये क्या है 9999, इधर भी चाहे 9 बढ़ा लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। सो यहाँ पर ये डैश 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 चलता चला जाएगा, इक्वेशन हमारी फर्स्ट आ जाएगी। अब क्या करेंगे, 10x में से बच्चे x गया तो कितना बचा, बोलिए कितना बचा, 10x में से x गया 9x बचा, राइट। या 9 में से 9 गया 0, यहाँ पर पॉइंट है, 9 में से 0 गया 9। सो यहाँ पर x इक्वल टू कितना 9 डिवाइडेड 9, सो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9। सो x की वैल्यू कितनी आई 1 डिवाइडेड 1। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई कितनी 1 डिवाइडेड 1। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 NCERT का, जिस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि 1/17 दे रखा है। उस 1/17 को हमें क्या करना है, उसको हमें डिवाइड करना है, और डिवाइड करके ये बताना है कि कितने डिजिट के बाद उस पर बार लग जाएगा, कितने डिजिट का उसका बार का एक ब्लॉक बनेगा। पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी बात। 1/17 है, इसको डिवाइड करेंगे, 1 यहाँ आ जाएगा, 17 यहाँ, ये इस तरीके से। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं, ये 1 जो है छोटा है बच्चों, 1 क्या है 17 से 1 छोटा है, यहाँ पर 0 पॉइंट लगाया, एक 0 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर तो पॉइंट लगा हुआ है, ओके। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे और एक 0 और यहाँ पर बढ़ाएंगे, मतलब एक 0 लगाएंगे। देखो दोबारा समझ लो इसको ध्यान से बेटे, इस बात को बहुत अच्छे से समझो मैं क्या कहना बताना चाह रहा हूँ। ये उस टाइप का क्वेश्चन है जैसे 1/9 क्वेश्चन था ना, उसमें ये वाला जो डिवाइड का था। ये देखो 1 हमने यहाँ लिख लिया, 1 तो छोटा है ना, तो हमने 0 पॉइंट लगाया, राइट, और इसके आगे 0 बढ़ा दिया, ओके। लेकिन अभी भी छोटा है ना, तो अब क्या होगा, अब ये वाले पॉइंट से अकेले से काम नहीं होगा, अब 0 इधर भी लगाएंगे और 0 इधर भी लगाएंगे। 17 के टेबल में 17 5 जा 85 बचा बेटे, कितना 15 आएगा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा दिया, 17 8 जा
बच्चों 136 आएगा, राइट। कितना आ जाएगा 136। यहाँ पर आपने क्या करना है 14 बचेगा, क्लियर है। जब यहाँ 14 बचेगा पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा दिया यहाँ पर। 17 का कितना पड़ेगा 17 का बच्चों ये 17 8 ही होगा 136, राइट।